वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौराधिका कृष्णो भजेऽहं कुञ्जगामिनो। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमां श्रीनारदयुक्तां शुद्धां श्रीनिम्बार्क परिबृंहिताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयानि वन्दे सदा वसन्तं हृदयानि वन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी भवं भवानी सहितं वृंदावन बिहारी लाल की। श्री श्री मधुर बिहारी जी महाराज की। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय।
पतित पावनी यमुने मैया की जय विनायक गणेश जी महाराज की जय पुरुषोत्तम मास की जय श्री श्री पुरुषोत्तम मास की जय हरि नाम संकीर्तन की जय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। उपस्थित समस्त सौभाग्यशाली भक्तजनों, आप सभी जन गुलाबी नगरी, जिसको कहते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी निवासी संतों ने तो जयपुर को छोटा वृंदावन माना है। जैसे हमारा ये वृंदावन है, ऐसे वो पिंक सिटी भी वृंदावन ही है, क्योंकि वहां वृंदावन के कई ठाकुर पहुंचे हैं। राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, ये सब जयपुर में यहीं से गए हैं, इसलिए कहते हैं छोटा वृंदावन। ऐसे मिनी वृंदावन से पधारे श्रीमान कुंज बिहारी जी, कि जिन्हें प्रेम से बाबूलाल जी कहते हैं, के द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में भागवत की कथा सुन रहे हैं, कि जिसे महामना परीक्षित जी ने, जो कि भारत देश के एक महान राजाओं में से एक माने गए हैं, उन्होंने इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुना था और इन कथाओं को श्रवण करके ही महाराज परीक्षित 7 ही दिनों में श्री कृष्ण सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए, जो बड़ा दुर्लभ है। असंभव सा लगता है, कथा श्रवण करके ही मुक्ति को पा लेना, और वो भी श्री कृष्ण सायुज्य मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्तियां बताई है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि एवं सायुज्य। सालोक्य माने भगवान के जैसा लोक मिल जाना, वैकुंठ आदि उत्तम लोक मिल जाना, परम पद की प्राप्ति हो जाना। सामीप्य अर्थात भगवान के समीप नित्य सेवा में रहना, सामीप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के ही जैसा रूप प्राप्त हो जाना, पार्षद आदि बन जाना। सारष्टि अर्थात भगवान के जैसा ही उत्तम ऐश्वर्यशाली हो जाना, सारष्टि। सायुज्य अर्थात भगवान में लीन हो जाना, जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाना, ये सायुज्य। 7 ही दिन कथा श्रवण करके श्री कृष्ण सायुज्य मोक्ष पा लेना, ये बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन महाराज परीक्षित ने कथा श्रवण करके ही सायुज्य मोक्ष पा लिया,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। ब्रह्मा को भी कहना पड़ा, धन्यम भागवती वार्ता, धन्यम भागवती। संसार में ये भागवत की कथा धन्य है कि जीवों के जन्म और जीवन को सार्थक करती है, उजागर करती है। ऐसी दुर्लभ कथाओं को महाराज परीक्षित ने सुना और वही पावनतम कथाएं श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री हरि की कृपा से आज हम आप सभी सुन रहे हैं। कल आप सभी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनेक अनेक लीला प्रसंगों के साथ ही साथ भगवान के विवाह की कथा को सुना। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि प्रभु के 16,108 विवाह हुए, अभी तो आपने एक ही विवाह की कथा सुनाई है। बोले हाँ राजन, आओ अब हम तुम्हें भगवान के अन्यान्य अनेकों विवाहों की कथा सुनावें, ध्यान से सुनो। एक दिन सर्वेश्वर भगवान अपने निज महलों में बरोबर वालों के साथ चौसर खेल रहे थे। इतने में ही कुछ सेवक आए और निवेदन किया कि हे द्वारिकानाथ, ऐसा लग रहा है कि आज आपसे मिलने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। सूर्य? हम भी तो देखें, खिड़की खोल के देखा भगवान बोले, अरे सेवकों, ये सूर्य नहीं है, इस सूर्य का भक्त राजा सत्राजित मुझसे मिलने आ रहा है, उसे प्रेम से ले आओ। बड़े प्रेम से उन्हें भगवान के पास ले आया गया। प्रभु को प्रणाम किया है सत्राजित ने। भगवान ने बड़ा अभिनंदन सत्कार किया। अरे राजन, बड़े दिनों बाद आए, कहाँ चले गए? बोले प्रभु, मैं सूर्य भगवान की तपस्या कर रहा था। अच्छा, सूर्य भगवान ने कुछ दिया? बोले हाँ। प्रसन्न हुए भगवान दीननाथ और उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य मणि दी है। भगवान बोले, राजन, इस मणि के बारे में जानते हो? इस मणि का नाम है स्यमंतक मणि और 1 कुंटल सोना ये देने वाली मणि है। नित्य प्रतिदिन 100 किलो सोना ये देती है मणि। अब जिसके घर में ये मणि होगी, अरे भैया, 1 महीने में कितना सोना हो जाएगा रे भाई। अरे वो और वर्ष में, 1 साल में कितना सोना, सोना ही सोना, जिधर देखो सोना ही सोना हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में उसका सोना समाप्त हो जाएगा। अत्यधिक धन जब बढ़ता है तो चिंता लग जाती है, वो बेचारा सो ही नहीं पाता। सो राजन, अपने कल्याण को देखते हुए तुम इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। वरना ये मणि ही तुम्हें एक दिन बड़े भारी संकट में डाल देगी।
जमा करा दो महाराज उग्रसेन के खजाने में, शांति से रहो, टेंशन फ्री हो जाओ। यद्यपि भगवान ने राजा के कल्याण के लिए कहा, परंतु राजा ने समझा नहीं, वो बुरा मान गया और प्रभु को प्रणाम करके चला गया। सायंकाल के वक्त राजा सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने कहा, भाई साहब ये मणि आप मुझे दें, आज मैं इसे गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। हाँ ये ले, तू मेरा छोटा भाई है, ले। उतार के उसके गले में डाल दी। नहीं, सायंकाल प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया। अब शिकार क्या करेगा वो? गहन वन में महाबली सिंह दौड़ा आया, एक ही झपट्टे में प्रसेन को मार डाला और उस घोड़े को भी मार गिराया। चमचमाती बहुमूल्य मणि को ले दांतों में दबाकर वो शेर आगे बढ़ गया। लो साहब, ऐसा शिकार खेला वो खुद ही शिकार हो गया। सिंह आगे बढ़ा तो सामने एक महान शक्तिशाली रीछ आ पहुंचा। रीछ ने उस सिंह के मुख में तमतमाती हुई मणि को देखा। वो समझ गया कि ये कोई बहुमूल्य मणि है। घूंसे मार मार के सिंह का पेट फाड़ दिया। बहुमूल्य मणि को लेकर वो रीछ अपनी गुफा में आ गया। जानते हो वो रीछ राज कौन थे? जामवंत, बलवंत, गुणधामा, राम भक्त, प्रिय अति सुजाना। ये भगवान के श्री रामचंद्र जी के बड़े ही चतुर भक्त थे, महाबलशाली थे। अपनी गुफा में आए। महाबली जाम्बवान की एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था जाम्बवती। उसने मणि अपनी बेटी को दे दी। ले बिटिया ले, खेल। वो बिटिया गेंद की भांति उछाल उछाल कर खेलती है। रात्रि हो आई, प्रसेन नहीं आया। दूसरे दिन का सवेरा हो गया, प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित को बड़ी चिंता हो आई। किसी प्रकार का विचार नहीं किया उसने और द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण के माथे पर कलंक लगा। नगर में ढोल बजवा दिया। ये देखो देखो, द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने मेरी बहुमूल्य मणि को ले लिया है और अभी तक मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है। अब ये बात द्वारकानाथ के पास आई। प्रभु ने सुना कि अरे कुमारी ऐसे बुराइयां कर रहा है। सर्वशक्तिमान भगवान चाहते तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिए होते, लेकिन श्री हरि नारायण ने बुरा नहीं माना और खोज करने लगे कि आखिर वो मणि कहाँ गई। आखिर सत्राजित का भाई गया तो कहाँ गया। पता लगाया कि कल परसों वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अच्छा, तो कुछ गुप्तचर विभागों के साथ और कुछ अपने प्रधान सेवकों को साथ ले भगवान जंगल में गए। आगे गहरे जंगल में गए तो क्या देखा
कि सत्राजित का भाई मरा पड़ा है और एक तरफ घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं। गुप्तचर विभाग ने कहा, प्रभु यहाँ पास ही में शेर के पद चिन्ह हैं, अवश्य ही शेर ने इन दोनों को मारा है और मणि भी उसी ने लिया होगा। आगे बढ़े पद चिन्हों के सहारे सारे, तो क्या देखा कि शेर भी एक तरफ मरा पड़ा है, परंतु मणि नहीं है। शेर के ही आसपास में रीछ के पद चिन्ह देखे, उन चिन्हों के सहारे सहारे आगे बढ़े तो एक गुफा आ गई, बड़ी भारी गुफा। भगवान बोले, अवश्य ही ये रीछ इस गहन गुफा में रहता है। हे मेरे सेवकों, तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, कुछ ही दिनों में अगर मैं न लौट आऊं तो आप सब चले जाना, पर इंतजार करो। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर अंदर गुफा में गए तो आगे जब पहुंचे तो उस गुफा में तो बड़ा भारी प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था, बड़ा उजाला। रात्रि का तो नाम ही नहीं, अंधकार का तो नाम ही नहीं है वहां। और एक तरफ एक सुंदर कन्या गेंद की भांति उछाल उछाल करके वो मणि से खेल रही है। भगवान समझ गए कि यही है वो मणि। बोले, अरे ओ सुंदरी, गेंद की भांति उछाल उछाल के खेल रही हो, ये गेंद नहीं है, ये बहुमूल्य मणि है, लाओ हमें दे दो। अपने सामने अपरिचित व्यक्ति को जब देखा तो जाम्बवती घबराई गई और अपने पिता को बुलाने लगी। पिताजी, पिताजी देखिए कौन है, पिताजी मेरी गेंद मुझसे मांग रहा है, पिताजी जल्दी आइए। अपनी पुत्री की पुकार सुना तो महाबली जाम्बवंत दौड़े आए। देखा कि हे, कौन है तू, यहां कैसे चला आया। महाबली जाम्बवंत ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया। भैया दे घोसा, दे घोसा। भगवान बोले, अरे भैया देख तो ले। अब तो भगवान से रहा नहीं गया, घुमा के एक ही हाथ का उल्टा पटाखा धर दिया। चित्त पड़े ही पड़े जाम्बवंत ने विचार किया कि भाई कमाल है, संसार में मेरे से केवल और केवल मेरे श्री राम ही लड़ सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। या तो हनुमान मुझसे लड़ सकता है या मेरे राम मुझसे लड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अरे ये है कौन, एक ही पटाखे में चित्त कर दिया। बड़ा ही बड़ा भगवान के चेहरे को देखता है। छाती की ओर जब देखा तो समझ गया, क्योंकि भगवान की छाती में लक्ष्मी जी का चिन्ह है और महात्मा भृगु के चरण चिन्ह हैं। भृगु ने लात मारी छाती में तो भगवान ने वो चरण धारण कर लिए। ऋषि भृगु के पद चिन्ह और जगत माता लक्ष्मी आसन लगाए बैठी है। ऐसा जब देखा तो जाम्बवंत समझ गए, अरे ये तो भगवान नारायण है, अवश्य ही द्वारिका नाथ है। क्योंकि श्री राम ने कहा था कि मैं ही आऊंगा द्वारिका नाथ बन करके, कृष्ण बन करके।
जामवंत समझ गया ये तो मेरे भगवान हैं। उठ बैठा और प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। मैं समझ गया कि मेरे प्रभु राम ही आज द्वारिका नाथ बन के आए हैं। हे गोविंद, मेरा अपराध क्षमा कर। भगवान बोले कोई बात नहीं प्रभु, आप यहाँ आए, बड़ी कृपा करें। अरे मुझे ही बुला लिए होते। बोले भैया क्या करें, ये संसार बड़ा विचित्र है, मुझे ही आना पड़ा भैया। ये दुनिया बड़ी विचित्र है भाई, किसी का भला करें तो भी बुरा हो जाता है। हमने तो भलाई का सोचा था, पर हमारा तो भैया बुरा हो गया। हमारे माथे बड़ा कलंक लग गया है भैया जामवंत। अच्छा, किसने कलंक लगाया है बताएं, मैं अभी उसका नाम और निशान मिटा देता हूं। भगवान बोले भाई नाम निशान मिटाने की जरूरत नहीं है, तुम तो ये मणि हमें लाकर दे दो। मणि? ये जो तुम्हारी बेटी खेल रही है, इस मणि को लेकर ही हमारे माथे कलंक लग गया है। सो हे जाम्बवंत, ये मणि मुझे दो। जाम्बवंत समझ गया, बोले प्रभु इस मणि को तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन इस मणि के साथ ही साथ आपको एक मणि और लेनी पड़ेगी। एक के साथ एक फ्री, एक मणि और लेनी पड़ेगी। कैसे? बोले कि महाराज ये मेरी बेटी है, मेरी इस बेटी को आप दासी के रूप में स्वीकार करो, अपनी चरण दासी बनाओ महाराज। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो मेरी पुत्री को धारण कर सके। ये बड़ी वीरांगना है, ये अकेली ही सैकड़ों योद्धाओं से लड़ सकती है। ऐसा? तब तो लाओ भैया। सत्राजित ने वो समंतक मणि तो दी ही, अपनी बेटी का हाथ पकड़ भगवान के हाथों में दे दिया। भगवान बड़ी प्रसन्नता से जाम्बवती को द्वारिका में ले आए और वहीं आकर जाम्बवती से विवाह कर लिया। जाम्बवती भगवान की पत्नी बनी है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। सत्राजित को महल में बुलाया, बोले हे राजा सत्राजित, हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बुरा मान गए, और तो और बिना ही विचारे हमारे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया तुमने। अरे हम तुम्हारी मणि का क्या करेंगे रे भाई? अगर मैं सूर्य से कह दूं तो भगवान सूर्य ऐसी हजारों मणियां हमारे सामने लाके भेंट करेंगे। कैसी बात करते हैं? ये लो तुम्हारी मणि। तुम्हारे भाई को मैंने नहीं, शेर ने मारा है, ले जाओ अपनी मणि। सत्राजित ने मणि तो ले ली, लेकिन बड़ा ही लज्जित हो गया। हाय हाय हाय, मैंने बड़ी गलती कर दी रे भाई, द्वारिका नाथ को अकारण ही कष्ट दे दिया मैंने। अब क्या करें? कोई निर्धन हो और कोई निर्बल हो तो किसी धनवान और बलवान से जब वो वैर कर लेता है तो शांति से बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। वही दशा सत्राजित की हो रही है। भगवान श्री हरि से वैर करके अब वो सुखी नहीं हो रहा। दूसरे दिन फिर आया और भगवान श्री हरि को प्रणाम करने लगा। प्रभु मैं ये मणि
आपके खजाने में अर्पण करता हूं। भगवान बोले, भैया जिस मणि की चर्चा करने मात्र से ही कलंक लग सकता है, तो उस मणि को अगर मैं ले लूंगा तो पता नहीं क्या होगा ना। ऐसी मणि हमें नहीं चाहिए भैया, तुम ही रखो। तो सत्यराजित ने प्रणाम करके कहा, हे गोविंद, ये मणि अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे पास एक और मणि है, उस मणि को आप अवश्य स्वीकार करें महाराज, बड़ी कृपा होगी। अच्छा, कौन सी मणि है वो? बोले, हे द्वारिकानाथ, मेरी बेटी है सत्यभामा, मेरी बेटी को आप अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। कृपा करो गोविंद, कृपा करो। महाराज सत्यराजित को प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी समय सत्यभामा के साथ भगवान का शुभ विवाह संपन्न हो गया। बड़े धूमधाम से विवाह कार्य पूर्ण हो। सत्यराजित की लड़की सत्यभामा भगवान की महारानी बनी। बताओ कितने ब्याह हो गए अब तक? 3। वाह वाह। एक दिन द्वारिकानाथ श्री कृष्ण अपनी बुआ के लड़के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी पधारे, कि जिसे आज हम नई दिल्ली कहते हैं। नई दिल्ली का पुराणों में नाम है इंद्रप्रस्थ नगरी। इंद्र के द्वारा प्रतिष्ठापित ये नगरी, इसीलिए इसको कहते हैं इंद्रप्रस्थ, आज जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं। सायंकाल के वक्त अर्जुन को साथ में लिए रथ में विराजमान प्रभु यमुना के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप तनिक यहां विश्राम करें। मैं जमुना जी का जल पान करके आता हूं। बोले, अच्छा आओ। भगवान श्री हरि रथ में विराजमान है। अर्जुन जमुना जी में जल पान करने गया तो वहां नदी के किनारे पर जाकर क्या देखा? एक अत्यंत ही सुंदरी कन्या यमुना किनारे बैठी बैठी तप कर रही है। अर्जुन ने उस देवी को प्रणाम किया। बोले, हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं आप ऐसे गहन जंगल में? आखिर कौन हो? उस देवी ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, मैं जानती हूं तुम महाराज युधिष्ठिर के छोटे भ्राता हो। हे कुंती नंदन, मैं भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं। यमराज मेरा ही बड़ा भाई है, सो लोग मुझे यमुना भी कहते हैं। अरे अर्जुन, मैं द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ही यहाँ तप कर रही हूँ। दिन भर यहाँ बाहर बैठी तपस्या करती हूँ और रात्रि में पानी के अंदर चली जाती हूँ। मेरे पूज्य पिता भगवान आदित्य ने
जल के भीतर ही एक सुंदर महल बना रखा है। मैं रात्रि में उस महल में चली जाती हूँ और दिन में यहाँ बैठी तप करती हूँ। द्वारिकानाथ जब मुझे मिलेंगे तब मैं तपस्या बंद करूंगी। अर्जुन मुस्कुराने लगे, प्रणाम करके बोले, हे देवी, अब आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे आप चाहती हैं वे नजदीक ही विराजमान है। जाओ कालिंदी, अरे यमुने, जाओ प्रभु को प्रणाम करो, प्रार्थना करो। देवी यमुना दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई, प्रणाम किया। वीर अर्जुन ने उसका परिचय दिया और उसकी भावना व्यक्त करी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, तो तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? अरे कालिंदी, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ में बैठा लिया, ले आए महलों में। कुछ दिन वहां रहे, बाद में वे दोनों ही द्वारिका आ गए। भगवान सूर्य ने देखा कि मेरी बेटी को द्वारिका नाथ ने स्वीकार कर लिया है। आहा, अनेक देवी देवताओं को साथ में लिए द्वारिका आए और अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ संपन्न कर दिया। बोलो द्वारिका नाथ की जय। अवंतिकापुरी, जिसे आज हम कहते हैं उज्जैन, उस उज्जैन नगरी के राजा थे दो भाई, विंद अनुविंद। एक का नाम विंद था, दूसरे का नाम अनुविंद था। ये दोनों ही भाई उज्जैन के राजा थे। इनके एक अत्यंत सुंदरी और वीरांगना छोटी बहन थी, जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा का विवाह वे दोनों ही भाई दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा नहीं चाहती थी, मना कर दिया उसने। बोले भैया, मैं दुर्योधन के साथ विवाह नहीं करूंगी। एक नंबर का जुआरी है वो, शराबी है? बड़ा धूर्त है, घमंडी और साथ ही साथ बड़ा क्रोधी है। एक भी गुण नहीं है उसमें। ऐसे दुष्ट पुरुष के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन दुर्योधन के साथ विवाह नहीं कर सकती हूं मैं। अब तो दोनों भाई डर गए कि दुर्योधन का मना करेंगे तो दुर्योधन हम दोनों को मार डालेगा। तो उन दोनों ही भाइयों ने स्वयंवर रखा, दुर्योधन को बुलाया। संसार में जितने राजे महाराजे राजकुमार है, सब राजकुमारी मित्रविंदा को पाने के लिए आए। स्वयंवर का मतलब होता है कि राजकुमारी स्वयं ही अपनी इच्छा से राजकुमार को पसंद करेगी, वर्ण करेगी, वो है स्वयंवर। सभी सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आए गए। दुर्योधन तो आगे ही जाके बैठ गया। मेरे कोई माला पहनाएगी डायरेक्ट, मैं ही हूं इस समय। तो राजकुमारी मित्रविंदा ने दुर्योधन की ओर देखा ही नहीं, सबकी ओर देखा। इतने में ही क्या है कि द्वारिका से द्वारिकानाथ
भगवान श्री कृष्ण भी आ गए और सबसे पीछे की तरफ वो बैठे हुए थे। राजकुमारी ने प्रभु को देखा और भगवान के गले में फूलों का हार डाल दिया। बोलो द्वारिका नाथ। प्रभु को वर्ण कर लिया राजकुमारी ने। भगवान ने हाथ पकड़ा और ले गए। अब तो दुर्योधन आग बबूला हो गया। पकड़ो इस ग्वाले को। सभी राजकुमार आग बबूला। अरे पकड़ो रे इसे, हमारे होते सोते ये माखन चोर मित्रविंदा को ले जाएगा। पकड़ लो, जेल में बंद कर दो, मार डालो, ये कर लो। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र था। भगवान ने चक्र को छोड़ा। जाओ सुदर्शन। अग्नि की वर्षा करने लगा चक्रराज। कोई आगे नहीं आया। भगवान का प्रभाव समझ गए, सभी हाथ जोड़ करके पीछे भाग गए। राजकुमारी को भगवान द्वारका ले आए और वहीं पर धूमधाम से राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न कर लिया। बोलो द्वारिका नाथ की जय। अब बताओ कितने ब्याह हो गए? कोई कहता है 6, कोई कहता है 5। 6 का मतलब होता है 6 है, लेकिन 6 नहीं 6, 5 6। अभी तक तो 5 ही हुए हैं। राजकुमारी रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सूर्यपुत्री, कालिंदी, यमुना और मित्रविंदा, 5। कौशल देश के राजा थे महाराज नग्नजीत। उनकी एक अत्यंत ही सुंदरी और वीरांगना लड़की जिसका नाम था सत्या। महाराज नग्नजीत की कन्या है, सो उसका एक और नाम है नाग्नजीती। बड़ी वीरांगना है ये, अकेली ही अनेकों से युद्ध कर सकती है, हार नहीं सकती। ऐसी महाबली शक्तिशाली ने अपनी पुत्री को जब देखा तो महाराज नग्नजीत ने घोषणा कर दी कि जो भी कोई हमारे यहाँ ये 7 बैल है, इन 7 ही बैलों को एक ही साथ नाथ करके मेरे पास ले आएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। हरि बोल। अब ये घोषणा और विवाह का प्रस्ताव सुन पढ़कर राजे राजकुमार सभी लोग वहां पर आए जहां कौशल नरेश महाराज नग्नजीत विराजमान थे। एक एक करके राजा राजकुमार बल प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी 7 बैलों को एक साथ नहीं नाथ सकता है। अरे 7 की बात छोड़ो, कोई एक ही बैल को ठीक से नहीं पकड़ सकता है, नहीं नाथ सकता। बड़े मरखने बैल थे वे, मनुष्यों की गंध पाकर के ही आग बबूला हो जाते और तीखे तीखे सींगों से उछाल देते थे। ऐसे उद्दंड बिजार थे वो, कोई ठीक से उनके पास ही खड़ा नहीं हो पाता। सब हार गए, बैठ गए मुंह लटकाए। इतने में ही द्वारिका से भगवान द्वारिकानाथ वहां आ पहुंचे।
राजा ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान बोले, राजन, हम भी तुम्हारा ये प्रस्ताव पढ़ करके आए हैं भैया। हम भी राजकुमारी से विवाह करने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं अभी आपकी इच्छा पूर्ण कर देता हूं। राजा बोला, प्रभु कैसी बात करते हैं, आपके साथ तो मैं यूं ही विवाह करवा दूंगा। क्षमा करें गोविंद, आप ऐसा कष्ट न करें। भगवान बोले, नहीं, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करके दिखाएंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने पलक झपकते ही सातों ही बैलों को एक साथ नाथ लिया और पकड़ के राजा के सामने आ गए। राजन, ये लो, जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसा ही कर दिखाया। अब कराओ अपनी बेटी का विवाह हमसे। राजा मुस्कुराने लगे, अवश्य प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य कि मेरी पुत्री को आप पति के रूप में मिले हो। मैं धन्य हो गया प्रभु। वहीं सबके सामने ही धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकानाथ के साथ संपन्न कर दिया। बोलो द्वारिकानाथ की जय। ऐसे ही केकय देश की राजकुमारी लक्ष्मणा और मद्र देश की राजकुमारी भद्रा के साथ भी भगवान का विधिवत धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। इस प्रकार से ये 8 भगवान की रानियां पट्ट रानियां हुई। जो भी कोई प्रातः काल सायंकाल भगवान की इन 8 पटरानियों का नाम लेता है, भगवान श्री हरि को बड़ी प्रसन्नता होती है। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सूर्यपुत्री यमुना, मित्रविंदा, नाग्नजीति सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा, ऐसे ये 8 भगवान की महारानियां पट्ट रानियां बनी। बंधुओं, प्राग ज्योतिषपुर नगरी का राजा था भौमासुर। ये भूमि का पुत्र था, इसलिए भौम कहलाया। भूमि मने धरती, भूमि पुत्र था, सो ये भौमासुर कहलाया। महाबली था। ब्रह्मा को प्रसन्न करके उसने अत्यंत दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई मुझे न मार सके। मैं किसी के हाथों मरूं ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है। संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों महाराज? जो आया है केवल और केवल जाने के लिए आया है। जिसका जन्म हुआ है केवल और केवल मरने के लिए ही हुआ है। यही सत्य है। जो आया है जाने के लिए आया है। क्यों साहब? आप लोग आए हो तो यहाँ रहने के लिए आए हो क्या? क्यों कुंदन की मौसी? आप यहाँ रहने के लिए आए हो कि जाने के लिए आए हो, ये बताओ। हमेशा रहने के लिए थोड़ी आए हो। जो यहाँ आया है वो केवल और केवल जाने के लिए आया है। कोई 7 दिन बाद चला जाएगा, तो कोई 8 दिन बाद, तो कोई 10 दिन बाद जाएगा, तो कोई महीनों बाद जाएगा, तो कोई वर्षों बाद जाएगा। अरे अरे, यहाँ पर जो भी बैठे हैं,
जो रहते हैं सब जानने के लिए आए हैं। 6 साढ़े 6 बजे के बाद में यहाँ इतने लोग बैठे मिलेंगे आपको? हरी बोल। अगर हम रोके तब भी नहीं रुकेंगे कि भाई बैठे रहो 2-4 घंटा। अरे भाई बाबा अपनी धर्मशाला संभाल, हमें जानते हैं। अरे गल्लेन काम है हमारे। अरे भाई रसगुल्ला मिठाई बटेगी, बैठ जा। अरे भाई रसगुल्ला तू ही खाए ले रे, जान दे ना। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन क्या कहते हैं, चढ़ चले तो एक बंधा जंजीर। हरि बोल। आए हैं वो जाने के लिए, जन्म हुआ है तो मरने के लिए। ब्रह्मा ने कहा भौमासुर, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है भैया, तुम कोई और वरदान मांगो। बोले आप जैसा उचित समझे। तो हे भौमासुर, अवश्य ही तुझे संसार में कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन याद रहे तुम्हारी माता चाहेगी तो तुम अवश्य ही मारे जाओगे। तुम्हारी मां कहेगी तो मर जाओगे। और किसी की भी मां कहती है क्या? किसी की भी मां चाहती है क्या कि मेरा बेटा मर जाए, मार डालो इसे? है कोई ऐसी माता? क्यों भाई? मैंने तो ऐसी मां देखा नहीं। जयपुर में गलता गादी है, बहुत पुरानी बात है। जब मैंने वैशाली नगर में कथा करी, श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में, वहाँ हनुमत वाटिका में वैशाली में भागवत कथा हुई, तो मैंने कहा भाई यहाँ गलता गादी है, दर्शन करना है। बोले चलो। तो घूमने गए। गलता गादी में बहुत ऊपर जाकर के ऋषि गालव का मंदिर है। आपने बाबूलाल जी देखा? महर्षि गालव, ऋषि प्रवर गालव ने वहां तप किया, सो वो गलता गादी कहलाती है। वहीं पर रामानंद संप्रदाय के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। श्री कृष्णदास जी पैहारी बाबा महाराज, स्वामी अग्रदास जी महाराज और भी कई महापुरुष उन्होंने वहाँ साधना करी। श्री तुलसीदास जी भी वहाँ रहे, श्री नाभादास जी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की वो की थी। तो गालव ऋषि का दर्शन करके हम लोग नीचे आ रहे थे, तो सामने मैंने क्या देखा, एक नव युवक एक बड़ी बूढ़ी माता को घूंसे मार रहा है। उसका हाथ मरोड़ दिया और पीठ पे घूंसे मार रहा है, माथे पर यूं चांटा मार रहा है। अब हमारे साथ 2-3 और भी थे। मैंने दूर से कहा, कौन है? पकड़ो रे, पकड़ो इसको। तो हमारे साथ में 2-3 पहलवान भी थे। दौड़े दौड़े पकड़ा, दिया 2-4 पटाखे। कोई शर्म ना आवे, बड़ी बड़ी मैया को मार रहा है तू? चल साले, हवाल पुलिस में पकड़ा हुए तेरे को, बुलाओ रे पुलिस को। इतने में हम लोग भी नजदीक आ गए। मैंने तो शर्म नहीं आती है, बड़ी बड़ी मैया को मार रहा है साले, बुलाओ पुलिस को, इसको जेल में डालो। सब नाराज हो गए। ऐसा जब कहा और वो फोन में पुलिस को बुलाने लगा, तो बुढ़िया माता क्या कहती है, अरे अरे भाई साहब रहने दो बेटा, रहने दे,
रहने दे पुलिस, रहने दे भाई। तो मैंने पूछ लिया कि कौन है ये, आपको मार रहा है? अरे मारने दो महाराज, आखिर ये मेरा बेटा ही तो है। मत बुलाओ पुलिस को, मत बुलाओ, छोड़ दो। बेटे की मार खा सकती है माता, परंतु वो माता कभी नहीं कहेगी कि तुम इसे मारो या इसे जेल में भेज दो। कोई माता नहीं चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए अथवा तो जेल में चला जाए। खुद मार खा लेगी, लेकिन कोई और मारे वो मां बर्दाश्त नहीं करती। सो ब्रह्मा ने भौमासुर को वरदान दिया कि हे भौमासुर, संसार में कोई तुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी मां चाहेगी अवश्य ही तुम मारे जाओगे। और किसी की भी मां चाहती नहीं है कि मेरा बेटा मर जाए या मार डालो, कोई मां नहीं कहती है। ऐसा विचित्र वरदान जब भौमासुर को मिला, अब तो भैया मदांध हो गया, संसार में हाहाकार मचाने लगा, कोई मुझे नहीं मार सकता है। और एक दिन तो अभिमान में आकर के भौमासुर स्वर्ग में पहुंच गया। इंद्र के सामने ही, देवताओं के सामने ही उनकी माता अदिति के गले का हार तोड़ लिया, कानों के कुंडल खींच लिए, अब कुबेर का छत्र छीन लिया, देवताओं के सुमेरु पर्वत आदि उत्तम स्थान छीन लिए, इंद्र को भी पटाखा लगाया। ओ भैया आ गया वो तो। अब तो इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता द्वारिका आए और द्वारिका नाथ के सामने आकर रोने लगे, प्रभु प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बता, आज तो उस दुष्ट भौमासुर ने अति कर दी। अरे क्या कर दिया? आज हम देवताओं के सामने हमारी माता अदिति का बड़ा अपमान कर दिया उसने। मेरी मां का क्या अपराध कर दिया, हम सब का अपमान कर दिया। मर जाते तो अच्छा होता। अरे किया क्या मुझे बताओ, तुम्हारी मां मेरी मां के समान है। बोले प्रभु, आज हम सबके सामने हमारी मां के गले का हार तोड़ लिया, कुंडल खींच लिए, देवताओं का बड़ा अपमान किया। अच्छा, ऐसा दुष्ट है वो, तुम्हारी मां के गले का हार तोड़ दिया। अब मैं उस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा, आज ही जाता हूं, उस पापी का वध कर डालूंगा। सत्यभामा चलो मेरे साथ। गरुड़ जी को बुलाया, हे गरुड़ शीघ्र आओ। गरुड़ जी महाराज प्रकट हो गए। गरुड़ पर भगवान बैठे और सत्राजित की लड़की महारानी सत्यभामा बैठी और भगवान भौमासुर से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन महाराज परीक्षित जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव ये कैसी कथा है, भगवान युद्ध करने जा रहे हैं, सेना को ले जाते अपनी पत्नी को क्यों ले गए? अवश्य कोई रहस्य भरी बात है, मैं इस मर्म को जानना चाहता हूं कि युद्ध करने के लिए भगवान गए, महारानी सत्यभामा को साथ में क्यों ले गए? भगवान महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। द्वारका नाथ की जो ये 8 पट्ट रानियां हैं, वो 8 महादेवियों का अवतार है। महाराज भीष्मक की लड़की रुक्मणी
महालक्ष्मी का अवतार है। महाबली जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती मां भवानी माता पार्वती का अवतार है। सूर्य पुत्री कालिंदी यमराज की बहन यमुना जी का अवतार है। हरि प्रिया श्री यमुने ही कालिंदी है। वो कलिंद पर्वत के ऊपर से नीचे आ गिरती है। आप जमुनोत्री जाएंगे तो वहीं जमुनोत्री में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है, पर्वत मालाएं हैं। ऊपर से देवी यमुना आ रही है। वह ऊंचे शिखर जो पर्वत है वो कलिंद पर्वत है। उस कलिंद पर्वत से आती है तो देवी यमुना कालिंदी कहलाती है। कलिंद गिरी नंदनी कालिंदी सूर्य पुत्री है। ऐसे ही विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा उज्जैन की राजकुमारी भगवती गंगा का अवतार है। सत्राजित की लड़की सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, भूमि का अवतार है। और याद रहे भौमासुर भूमि का पुत्र है। और भूमि का अवतार कौन है? सत्यभामा। भौमासुर को वरदान क्या मिला है कि तुम्हारी माता भूमि चाहेगी तो तुम अवश्य ही मारे जाओगे। तो सत्यभामा को भगवान ने साथ में लिया। आप पहुंचे प्रागज्योतिषपुर नगरी। युद्ध के लिए शंख बजाया। महाबली भौमासुर युद्ध की ललकार को सुन करके महलों से बाहर आया और सर्वेश्वर द्वारिकानाथ से भिड़ गया। ग्वाले, तू अकेला ही मुझसे लड़ने आया है रे? मरना चाहता है क्या? भगवान बोले मरना कौन चाहता है, आज पता चल जाएगा। भौमासुर बातें न बनाओ, आओ युद्ध करो। अच्छा, भौमासुर ने घुमा करके एक गदा मारी। भगवान ने गदा को पकड़ लिया, घुमा के दे मारा। उसका रथ चूर चूर हो गया, नीचे गिर पड़ा। अच्छा, अब तो भौमासुर नाराज हो गया। त्रिशूल उठाया, महादेव का ध्यान करके द्वारकानाथ की छाती में दे मारा। और त्रिशूल द्वारकानाथ की छाती में धस गया, खून बह चला। तो सत्यभामा बोली, प्रभु मार डालो इस पापी को, छोड़ना नहीं इसे, मार डालो। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं चाहता हूं, अब नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही भगवान ने चक्र सुदर्शन को याद किया। समाप्त कर दो सुदर्शन। देखते ही देखते महाबली चक्रराज गाजर मूली की तरह सबको काट कूट के भगवान के हाथों में आ गया। बोलो द्वारिका नाथ की जय। ऐसी विचित्र कथा। देखा कि दुष्टों का अंत हो गया। चलो रे भाई। इतने में ही महल में से दौड़ा दौड़ा भौमासुर का पुत्र भगदत्त आया। पाही माम, प्रभु प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान बोले, भगदत्त तुम मेरे पुत्र प्रद्युम्न की तरह हो बेटा। आज से तुम यहाँ के राजा बन के रहो, और कोई बात हो हमें याद करना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे बेटा। आज से तुम यहाँ के राजा। हम जाते हैं बेटा। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, जाने ही वाले थे कि महलों में से आवाज आई, हे द्वारिकानाथ, हे प्रभु
पाहि माम रक्ष माम। हे गोविंद हमें छोड़ के न जाओ। हे दीन बंधो, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो नाथ। हे नाथ, हे नाथ। भगवान ने देखा कि अरे ये महल में गरुड़ से नीचे उतरे, महल में अंदर गए तो क्या देखा, अरे भैया इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो हॉल है। ओहो। सुखदेव जी कहते हैं राजन वहां 16,100 राजकुमारियां बैठी हुई थी। भगवान को देखकर खड़ी हो गई। हे गोविंद हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो प्रभु। भौमासुर बड़ा दुष्ट था, बड़ा ही आतंकवादी था। जहां भी कहीं जाता सुंदर सुंदर राजकुमारियों को उठा उठा करके ले आता, महल में रख लेता। उसने देखा कि 16,100 तो हो गई है, 8 बाकी है। 16,108 जब पूरी हो जाएगी तब इकट्ठा ही सबसे ब्याह कर लूंगा, तब तक पड़ी रहने दो। जगदीश्वर भगवान नारायण उसका मनोभाव समझ गए और आज उस पापी का प्रभु ने अंत कर दिया। भगवान ने कहा राजकुमारियों अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने उस पापी का अंत कर दिया है। अपने अपने घरों में, अपने अपने नगरों में जाओ, कोई भय नहीं है। वे राजकुमारियां बोली हे दीनबंधो, हे शरणागत वत्सल, अब हमारे घर वाले हमको घर में आने ही नहीं देंगे। इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। हे नारायण अब हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अब हमारा कोई नहीं है प्रभु। अब तो आप ही हमारे हो, आप ही हमें स्वीकार करो गोविंद। हम आपके चरणों की दासी बनकर रहना चाहती हैं, आपकी सेवा करना चाहती हैं, आप हमें स्वीकार करो। भगवान समझ गए और उतने ही विमान मंगाए, पृथक पृथक विमानों में सबको बैठाया और एक ही साथ सबको द्वारका भेज दिया। भगवान द्वारका आए, एक ही शुभ समय में एक साथ ही अनेकों रूप धारण करके भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया। बोलो द्वारिका नाथ की जय। अब बताओ भाई कितने ब्याह हुए? 16,108 पूरे हो गए, कोई कम तो नहीं हुआ? एक आध कम हो तो और करवा दो भैया। इस प्रकार से भगवान श्री हरि के 16,108 विवाह हुए। भगवान के इन विवाहों की कथाओं को जो भी कोई प्रेम से कहता है, सुनता है, तो उनके यहाँ जब बेटी और बेटे का विवाह होगा तो किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकेगा। ऐसे इस कथा के कहने, सुनने और पढ़ने की महिमा है। हर एक कथा प्रसंगों की अलग अलग महिमा बताई है, अलग अलग फल बताया है। भगवान महात्मा सुखदेव कहते राजन 16,108 तो भगवान की रानियां थी। सभी रानियों के 10-10 बेटे थे और एक एक बेटी थी। अब गिनती कर लो रे भाई,
है कोई गणित में होशियार? बाबूलाल जी होशियार है पढ़ाई में तो। 16,108 रानियां, सबके 11-11 बच्चे हुए। गिनती कर लो रे भाई कितने बच्चे हुए भगवान के। वृंदावन भी छोटा पड़ जाएगा। ऐसा बाबूलाल जी, ये हिसाब तो आप ही कर सकते हो साहब। अरे वारे कुंदन, तो भाई कंप्यूटर है भाई। 1,77,188 ये भगवान के बच्चे थे। इतना तो वृंदावन में भी नहीं है भाई। हरि बोल। सोलह 16,108 रानियां, 1,77,188 ये भगवान के बच्चे हुए। बोलो द्वारिका नाथ की जय। अब क्या हुआ कि नारद जी के मन में बड़ा संदेह हो गया। और ये 16,108 रानियों के साथ अकेले भगवान कैसे रहते होंगे रे भाई? है? जिस किसी के दो, क्या कहते हैं, 2 पत्नियां होती है, उस आदमी की तो रोज 12 बजती है। एक ही परेशान हो जाते हैं। और किसी किसी के 3-3 पत्नियां होती है, तब तो उसकी तो भैया आप ही पूछ लो कितनी बजती है रोज। एक सेठ जी की 2 पत्नियां थी, तो उनको तो भैया मैंने भी देखा है, रोज झगड़ा होता। और जिस दिन झगड़ा नहीं होता उस दिन हम लोग इंतजार करते कि यार आज आवाज नहीं आई भाई। रोज कुछ न कुछ होता था, जूता चप्पल बजते थे, आज शांति कैसे? चक्कर है, कोई मरमरा तो नहीं गया? तो हम लोग इंतजार करते यार आज खटपट नहीं हुई रे भाई। तो रात को 12 बजे के आसपास खटपट शुरू, मतलब होता जरूर था खटपट। जो भी है, देवर्षि महात्मा नारद जी के मन में संदेह हो गया कि ये दुनिया वाले 1-2 पत्नी को भी खुश नहीं कर पाते हैं, और जिसके 2-4 हो गई हो उसकी तो भैया बड़ी बुरी दशा है। और भगवान के 16,108 रानियां, इतनी रानियों को भगवान कैसे खुश करते होंगे रे भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे बाल उड़ गए होंगे। अब नारद जी महाराज जानने के लिए एक एक रानी के महल में गए। बड़ी रानी रुक्मणी के महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं। दूर से प्रणाम करके निकल गए, बोल बैठे तो हैं भाई। दूसरी जाम्बवती के कक्ष में गए, देखा कि भगवान नारायण महादेव की आरती उतार रहे हैं। ओम जय शिव ओमकारा। लौट गए। तीसरी सत्यभामा जी के महल में आए, क्या देखा कि भगवान तो भाई बाल भोग कर रहे हैं। और चौथी यमुना जी के महल में गए, देखा कि 2-4 संत आए हुए हैं, उनसे सत्संग हो रहा है। पांचवी मित्रविंदा के कक्ष में गए, देखा ओहो झूले पे सरकार विराजमान है, झूला झूल रहे हैं।
नारद जी आए तो भगवान बोले, नारद क्या बात है, कभी उस महल में जाते हो, कभी उस महल में जाते हो, कभी उधर जाते हो, इधर क्या जानना चाहते हो नारद? बड़े परेशान लग रहे हो, इधर आओ। नारद जी ने प्रणाम किया, बोला प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि इतनी सारी रानियों के बीच में आप कैसे रहते होंगे, इन सबको कैसे खुश करते होंगे। ये तो 16,108 हैं, आप तो एक ही हो, कैसे सबको खुश करते होंगे? ये अनेक हैं, आप तो एक ही हो, कैसे सबके साथ में रहते हो? भगवान मुस्कुराए, बोले नारद ये तो 16,108 हैं। अरे पगले, संसार में जितने भी प्राणी हैं, मैं समस्त भूत प्राणियों के पास में रहता हूं, सबके भीतर रहता हूं, सबके बाहर भी रहता हूं। आप गीता जी का पाठ करते होंगे, रोज एक अध्याय का पाठ किया करो। गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक देखना जाके, भगवान ने इसी विषय की पुष्टि करी है। बोले नारद समस्त भूत प्राणियों के भीतर मैं हूं, बाहर भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः